गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह सकते हैं हम लोग। बुक का चैप्टर फेडरलिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर में टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। अनलाइक एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ है। इतनी डिस्पैरिटीज़ होने के बावजूद एक ऐसा सवाल हमारी गवर्नमेंट के सामने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त आया कि नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। बड़ी मुश्किल सी बात थी। इंडिया में उस वक्त हिंदी भाषी भी थे, तमिल भाषी भी थे, तेलुगु भाषी भी थे, मलयालम भाषी भी थे, पंजाबी भाषी भी थे, बांग्ला भाषी भी थे। मतलब जितने राज्य उतनी बोलियां, उतनी भाषाएं। ज्ञात रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज तक किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का बेनिफिट नहीं दिया, राष्ट्रीय भाषा का बेनिफिट नहीं दिया है। टू बी वेरी ट्रू फ्रेंड्स, yes, underline this thing while writing in your exams. There is no national language in India. We only have official language. जब हुआ ये कि हमने अलग अलग लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली, कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स बना लिए थे। उन स्टेट्स के साथ हुआ ये कि उन स्टेट्स के होने का फ़ायदा ये था, उनको जब ब्रॉड टुगेदर करा गया, बिकॉज वी नो हम वो कमिंग टुगेदर नहीं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। तो जब हमने उनको होल्ड करा तो एक यूनिफिकेशन हुआ था। इससे हुआ ये कि हमारी कंट्री बड़ी यूनिटी दिखा सकती थी, साथ ही साथ इन सभी स्टेट्स को एडमिनिस्टर करने का भी एक जरिया बन गया था। द एडमिनिस्ट्रिंग बिकेम ईजियर व्हेन वी हैड ब्रॉट देम टुगेदर। और दूसरी बात है, इनको जब डिवाइड भी करा था इनके बेसिस पे, भाई आप तमिल भाषी हो तो तमिलनाडु आपका है, आप वहाँ पे अपनी गवर्नेंस रखो। येस, यू विल बी आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट, बट यू विल बी एंजॉइंग सर्टन ऑटोनॉमीज एज वेल। हमारे लीडर्स ने इस सेंसिटिव से टॉपिक के ऊपर कि भैया नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी, एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच दिखाई थी। कोई जल्दबाजी नहीं करी गई थी दोस्तों। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट हिस्ट्री में शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 12th में आता है दोस्तों। नेशनल लैंग्वेज बनाने के वक्त जो आंतरिक मतभेद हमारी पार्लियामेंट में चल रहे थे, प्रोबेबली कहीं नहीं थे। कोई कन्नड़ को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना के नेशनल लैंग्वेज के लेवल पे देखना चाहता था। जाहिर सी बात है ये चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि एवरीबडी फेल्ट दैट देयर कल्चर एंड देयर लिटरेचर वाज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। हिंदी तो एक ऐसी भाषा थी जो देवनागरी से बन के निकली थी। संस्कृत, उसके बाद में हिंदुस्तानी भाषा आई थी जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों थी, बाद में सिर्फ हिंदी आई थी। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, इसलिए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया, ना कि नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल वर्क्स हिंदी में कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा भी 21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का ओहदा दिया गया। दैट मीन्स द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर फ्री टू कैरी देयर ऑपरेशंस, देयर गवर्नेंस, देयर ऑर्डर्स इन देयर ओन लैंग्वेज। ऐसी 21 भाषाओं को तब मंजूरी दी गई थी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। किस तरीके से हमारे लीडर्स, जिन्होंने सच में आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को प्लान करा था, हाउ दे वेंट अहेड एंड अवॉइडेड एनी कॉन्फ्लिक्ट टिल डेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। बाय बाय।